आप सभी का टेरेट पे चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए पहले करते हैं क्लेंसिंग। हरे कृष्ण एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभो, जय माँ भगवती, जय गज। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। जितने लोग भी नए लोग आए हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और मेरे पुरानी फैमिली मेम्बर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और उमा जी का भी मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे सुपर थैंक्स का अमाउंट भेजा है। उस सुपर थैंक्स के लिए उमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में अब फरवरी का महीना लग चुका है। मैंने 1111 आर्च एंजल टैरोट में ऑलरेडी इस संदर्भ में वीडियो बना दिया है। आप बिल्कुल वहाँ जाकर देख सकते हैं फरवरी मंथ में। तो देखते हैं ये जो कमिंग टाइम आ रहा है, हम लोगों का 10 डेज आ रहे हैं, जो फ्यूचर में जो हमारे लिए जो 10 दिन रखे हुए हैं वो कैसे रहने वाले हैं हमारे लिए। तो ये एक जनरल रीडिंग है, बिल्कुल कलेक्टिव रीडिंग है। देखिएगा किस किस के साथ रेजोनेट होती है। आने वाले दिनों के लिए ये रीडिंग है, तो हो सकता है इसकी गर्भ में कुछ चीज़ें छुपी हों, या हमें ऐसी कौन सी बात है जो पहले से जान लेना हमारे लिए बेहतर होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ओके, तो 10 डेज में आपके लिए क्या निकल कर आ रहा है ये देखते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। 10 डेज के लिए क्या आप बताना चाहते हैं? ओके, ओके, 10 डेज के लिए क्या निकल कर आ रही है रीडिंग में? ओके, बहुत बढ़िया। जस्टिस होने वाला है आपके साथ। जिन लोगों ने अन्याय किया है या जो आपके लिए गलत सोचते हैं, अब आपके साथ न्याय होकर रहेगा। यस, ये यहाँ पर कार्ड्स मुझे बिल्कुल बता रहे हैं। आप जिन कारणों को लेकर परेशान रहे थे, या अपनी नींद खराब कर ली थी आपने, या फिर आपने ये सोचा था कि मेरे से ये किसी प्रोजेक्ट को यदि आपने हाथ में लिया था और फिर आप सोच रहे थे कि क्या ये मेरे से काम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्या मुझे इस कदम और आगे बढ़ाना चाहिए, नहीं चाहिए, तो जो दुविधाएं नज़र आ रही हैं मुझे, अब उस दुविधाओं का आप निवारण करने वाले हैं इस फरवरी के महीने में। मतलब यहाँ पर आप जो इतना सोच समझ कर कार्य करना चाह रहे थे, समझ के चलना चाह रहे थे, या फिर किसी ने आपको कुछ ताने मार दी थी, या फिर किसी ने आपको परेशान कर दिया था, चाहे आपका अपमान कर दिया हो, मतलब कुछ ऐसी बातें जिसके कारण आपको एक डर लग रहा था, एक आतंक या टेरर फील हो रहा था। आपको ऐसा लग रहा था कुछ नकारात्मक है मेरे जीवन में जो मुझ पर अटैक करने वाला है, या फिर आपको उसके कारण नींद नहीं आती है, या कोई ऐसा दोष है जो ऐसा फील होता है आपको। तो इन सारी चीज़ों से फरवरी मंथ में आपको छुटकारा मिलते हुए दिख रहा है, क्योंकि आप काफ़ी स्ट्रेंथ में आते हुए दिख रहे हैं। अपनी बात को बहुत तरीके से आप कहते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। काफ़ी स्पष्ट रूप से आप अपनी सिचुएशन को अपने हाथ में लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। एक कहना चाहिए कि आपने अपने एटीट्यूड में बहुत बड़ा बदलाव किया है। अब आप डर डर के नहीं जीने वाले हैं फरवरी मंथ में, और आप एक्शन लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। एक साहस आपके पास लौट आया है। ऐसा लग रहा है जैसे फरवरी मंथ में कोई डिवाइन ने आपको ब्लेसिंग्स दी हैं और कह रही हैं कि बस एक सोल्जर बन जाओ और अपने विरुद्ध
खड़े हो रहे सारे साजिशों को ख़त्म कर दो और अपने लिए कोई सही स्टैंड ले लो, ये आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। और इसके लिए आप फरवरी मंथ में बिल्कुल रेडी हो रहे हैं, मानसिक रूप से तैयार हो रहे हैं कि नहीं अब मुझे ये काम करना ही है। इसलिए यहाँ पर द हैंगमैन का कार्ड आया है। मतलब एक समय था जब आप डर डर के जी रहे थे, परेशान होके जी रहे थे, अब आपने अपनी जीवन को पूर्ण रूप से परिवर्तित करने का जो संकल्प लिया हुआ है उसको हम रीबर्थ का नाम भी दे सकते हैं। मतलब अपने लिए कुछ स्टैंड लेना, अपने लिए कोई विचारधाराएं निर्मित करना या अपने खिलाफ हो रही साजिशों को मुंह तोड़ जवाब देना। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपने प्लान करना स्टार्ट कर दिया है। आपने अपनी ऊर्जा को समाहित करना स्टार्ट कर दिया है अपने अंदर। उन सारी चीज़ों को आप माफ़ करके तो आगे बढ़ रहे हो, लेकिन अंदर से ये इच्छा है कि ईश्वर मेरे साथ जस्टिस करे। तो यस, आपके साथ फरवरी मंथ में एक बहुत बड़ा न्याय होते हुए आप देखेंगे। जो प्रभु की आपके लिए भक्ति है, जो आप प्रभु के प्रति सरेंडर करके चल रहे हो कि नहीं मेरा सब कुछ ईश्वर देख लेगा, मैं कुछ नहीं करूं। मतलब कुछ लोग तो हैं अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, बट कुछ लोग अभी भी ये बात मान के चल रहे हैं कि नहीं हमारा सब काम भगवान ही करेंगे, भगवान ही मेरे नैया पार लगाएंगे, मुझसे कुछ नहीं होगा। मतलब मुझसे कुछ नहीं होगा, मेरा जो भी करेगा वो भगवान ही करेगा। तो यस, भगवान आपके साथ न्याय करने जा रहे हैं। आपकी जो फीलिंग है, आपकी जो परेशानियां हैं या आप जिन कामों को कर नहीं सकते ये आपको फील होता है, उसमें डिवाइन आपकी तरफ से कार्य करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। मतलब डिवाइन ने आपके लिए ये न्याय का झंडा खोला है और आपको न्याय दिलाने में बिल्कुल रेडी है, क्योंकि अब आपके विरुद्ध खड़े हुए कोई भी चीज़ अब आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, क्योंकि अब आपके साथ न्याय होने जा रहा है। बहुत लोगों ने गलत बातें करके आपको नुकसान पहुंचाया, बहुत लोगों ने आपके जीवन में संतुलन बिगाड़ दिया था, बहुत सारे लोगों ने आपको किसी बात को लेकर रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया या फिर आपके प्रति इतना झूठ का बवंडर फैलाया कि लोग आपसे आकर पूछ भी नहीं रहे हैं कि क्या ये सही है। कोई नहीं पूछ रहा है, बस वो अगले की बात मानकर आपके विरुद्ध उन्होंने तलवार तान दी है। लेकिन कहते हैं ना कि जो भक्त अपने स्वरूप को प्रभु के स्वरूप में समर्पित कर देता है, उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वो निष्काम होकर किसी कार्य को करता रहता है, निष्फल होकर किसी कार्य को करता रहता है। तो उसके लिए प्रभु जी का डंडा चलता है, और जब प्रभु जी का डंडा चलता है तो वहाँ पर पक्षपात नहीं होता, वहाँ पर न्याय होता है। तो जो गलत कार्य आपने किए वो आपको प्रतिफल मिलता है, और जो किसी और ने आपके लिए नुकसान पहुँचाया वो उसको प्रतिफल मिलता है। मतलब ये जो न्याय का डंडा चला है आपके लिए, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है उस दुनिया के लोगों को जो दूसरों को नुकसान पहुँचाते हैं, जो दूसरों के जीवन को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, जो दूसरों के जीवन में अन्याय करते हैं। उन्हें लगता है कि आप कोई एक्शन नहीं लेते हो उनके विरुद्ध, आप कुछ खड़े होकर बोल नहीं रहे हो, आप अपनी डिफेंस में कोई कार्य नहीं कर रहे हो। वो इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको पता है कि कुछ करने जाओ तो कर्मा लगता है, इसलिए आपने अपने उस टाइप के कर्मा से अपने आप को बचाने की पूर्ण कोशिश की। अब आपके लिए प्रभु जी का न्याय चालू होने वाला है, अब उन अन्याय करने वालों को जवाब मिलने वाला है। यस, इस फरवरी मंथ में आप ऐसा सोच रहे थे कि आपको सफलता नहीं मिल रही है, आप अपनी जीवन की किस्मत को बहुत बुरी किस्मत मानकर चल रहे थे। अप्रत्याशित रूप से कुछ लोगों को यहाँ पर नुकसान हो रहा था, क्यों? क्योंकि आपका ऐसा सोच रहा था कि मेरे साथ या तो ब्लैक मैजिक हो रहा है, या तो कोई ऐसा है जो मेरे लिए कुछ गलत कार्य कर रहा है, या ब्लैक मतलब गंदी गंदी चीज़ें सोच रहा है, और इसलिए आपके जीवन में इतनी समस्याएं हैं और अप्रिय घटनाएं होती जा रही हैं। और आप चाह रहे हैं कि यदि ये कार्मिक साइकिल है,
आप चाह रहे हैं यदि ये कार्मिक साइकिल है तो ये आपके जीवन में से खत्म हो जाए और जो भी इसका फल निकलेगा वो आपको स्वीकार्य है। तो डियर, ये मेजर चेंजेस होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आपके जीवन में। बहुत बड़े चेंजेस हो रहे हैं, बहुत बड़े मेजर चेंजेस हो रहे हैं और इसके लिए आप बिल्कुल मेंटली तौर पर रेडी हो, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें अब न्याय चाहिए, इसका आपने बिल्कुल बिल्कुल बजा दिया है। तो आपके जीवन में से उन लोगों को बता दिया जाएगा, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वो लोग अब बाहर निकल कर आने वाले हैं। जिन लोगों ने आपके जीवन में ये नकारात्मक ऊर्जा फैलाई थी, असफलता या गलत स्पेल करके आपको नुकसान पहुंचाया था, या फिर अप्रिय बातें करके आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, आपके सौभाग्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, मनी ब्लॉक करने की कोशिश की थी, अब उनके लिए आपका एक नया आंदोलन स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि अब आप अपने जीवन के जितने भी अप्रत्याशित रूप से जो भी घटनाएं घटी हुई हैं, जिसके कारण आपने पेन झेला है, एंजाइटी झेली है, या फिर डर से जिए हैं आप, एक अनजाना डर रहता था आपको, जिसके कारण रात रात भर जगते थे आप। अब ऐसी सारी चीज़ों को आप ख़त्म कर रहे हैं, जड़ से ख़त्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब ये जो बिच्छू टाइप के लोग हैं ये खुद ही अपने बिल से बाहर आने वाले हैं, और जैसे ही बिल से बाहर आएंगे उनको दबोचा जाएगा डिवाइन के द्वारा और उन्हें पनिश किया जाने वाला है। यस, उनको पनिश किया जाने वाला है। तो आप इमेजिन कीजिए ये सारी घटनाओं को होते हुए, क्योंकि ये फरवरी मंथ के 10 दिन में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है। आपके जीवन की भ्रम की स्थिति खत्म होते हुए देखेंगे आप। कुछ ऐसी भावनाएं हैं या फिर झूठ है, उन सभी का पर्दाफाश होते हुए आप यहाँ पर नज़र आने वाले हैं, और आप में से कई लोग अपनी ऊर्जा को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है जो मुझे ये बता रहा है कि जीवन के प्रभावों ने या जीवन के लेसन ने या जीवन के अनुभवों ने आपको एक मैच्योरिटी लेवल तक लेकर आया है। आपकी प्योरिटी का लेवल तो बहुत हाई पहले से ही था, लेकिन अब मैच्योरिटी का लेवल भी बहुत बढ़ गया है। अब आप पैनिक सिचुएशन में भी अपने आप को कैसे धैर्यवान बनाए रखते हैं, ये अब कमाल की बात रहने वाली है आने वाले 10 दिन के बाद। अब आप अपनी हेल्थ के ऊपर यहाँ पर कार्य करते हुए दिख रहे हैं। आपके जीवन में जितनी भी ऐसी अशांति थी, या जिन लोगों ने आपके जीवन में ये कड़वाहट और ये गलत कार्य किए थे, अब उन सारी चीज़ों से आप डिटैच होकर अपने जीवन में हार्मोनी क्रिएट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अब आपने अपने जीवन में समझौता कर लिया है, और ऐसा समझौता जहां आपको ग्रोथ मिले, जहां पर सुख सौभाग्य मिले, जहां आपके जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज़ आए। अब आपने अपने सभी चीज़ों को अपने हाथ में ले लिया है और आप निकल पड़ेंगे। ये 10 दिन बाद आप खुद देखेंगे, आपने अपने कार्यों को खुद अपने हाथ में लेकर अपनी नई दिशा खुद तय करेंगे, अपनी खुद की एक जगह बनाएंगे, और ये सारे डिसीजन एक प्रेम करुणा लेकर, अपने मन में दया भाव लेकर हर उन अच्छे कार्यों को करने के लिए आप रेडी होंगे, और आप आने वाले दिनों में बंधनों से सारा मुक्त हो जाएंगे। अपने आप को किसी प्रकार की आंखें बंद करके आप किसी भी पर भरोसा नहीं करेंगे। अब आपने आईज ओपन करनी है, और आपने उन सारे विचारों को जो लोगों ने आपके लाइफ में दिए थे उन सभी को आपने रिमूव कर देना है ये 10 दिन में। क्यों? क्योंकि आपकी एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है, एक नई शुरुआत होने वाली। हो सकता है अभी इतना पैसा ना हो आपके पास, लेकिन आने वाले दिनों में बहुत जल्दी ये सारी चीज़ों की शुरुआत होते हुए आप बिल्कुल देखने वाले हैं। तो ये 10 दिन का ये मैसेज था आप लोगों के लिए। तो देखते हैं आप लोग किन किन चीज़ों पर और ध्यान देने वाले हैं ये 10 दिनों में। एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, ओके, कुछ लोग रिश्तों को लेकर पूछ रहे हैं कि हमारे रिश्तों को लेकर आप कुछ बताइए। देखते हैं रिश्तों को लेकर आपको ये 10 दिन में क्या मैसेज देखने को मिलने वाले हैं। ओके, ओके, ये कार्ड आ गया है।
नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। नो डाउट आपको बहुत बड़ा प्यार प्रपोजल मिलते हुए आप देखेंगे। देखो इस महीने में वैलेंटाइन डे भी आता है ना, तो हो सकता है कोई आपको प्रपोज करे, कैंडल लाइट डिनर पर लेकर जाए, मतलब कुछ फ्लर्ट जैसी भी सिचुएशन हो सकती है ना, या तो फिर ये रियलिटी भी हो सकती है, बट ये होने वाला है। कोई आपका जो पुराना प्यार है या प्यार लौट के आएगा, वो आपको कनेक्ट करेगा, या कोई आपको जो बहुत दिनों से अब दोनों के बीच में जो कमिटमेंट नहीं मिल रही थी, हो सकता है वो बहुत जल्दी इस समय कमिटमेंट की ओर आगे बढ़ेंगे। ये 10 दिन में एक नई शुरुआत होते हुए आप देखेंगे। मैंने जैसे कहा कि फरवरी मंथ में आप मैच्योरिटी लेवल को आप नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाने वाले हैं। अब कोई आपको बुद्धू नहीं बना पाएगा, कोई अपने जाल में फंसा नहीं पाएगा। अब आप बहुत स्मार्ट बन चुके हैं और आप अपनी खुद की वैल्यूज को समझते हैं कि आपकी वैल्यूज क्या है। कोई आपको हर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि आप एक सुपर सोल हो और यहाँ आपके लाइफ में कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता। आप एक कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, शांति प्रिय इंसान हैं, एंजॉय करना पसंद करते हैं, सुख सुविधाओं में रहना पसंद करते हैं, और ये 10 दिन का नेक्स्ट लेवल आपके लिए ये सब चीज़ें देकर जाने वाला है। यस, बहुत जल्दी, यस यस यस, बहुत जल्दी आप जिसके सपने देख रहे हो वो सपने पूरे होते हुए दिखेंगे आपको, क्योंकि जो प्यार है वो आपकी तरफ लौट कर आएगा, और जो इमोशनल कनेक्शन है उसको और बढ़ाने की ज़रूरत है। डियर, यहाँ दो हैंगमैन का कार्ड है, तो आप इस रिलेशनशिप को भी नए सिरे से शुरुआत करना चाहेंगे, और हो सकता है आप दोनों मिलकर किसी नए प्रोजेक्ट पर भी काम करें, या फिर आप ऐसे फ्रेंड हैं जो ऑलरेडी किसी एक साथ काम करते हैं या एक ऑफिस में काम करते हैं, और अब आप लोग एक बंधन में बंधने जा रहे हैं। यस यस यस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, यस यस, सारी इच्छाएं पूरी होते हुए दिखेंगी, पैसों में बढ़ोतरी होते हुए दिखेगी। काफ़ी अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए, खुशनुमा टाइम है इस रिलेशनशिप को लेकर भी। तो आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां ये फरवरी का मंथ लेकर आने वाला है। तो डिवाइन गाइडेंस के रूप में चेक करते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, द होली स्पिरिट का कार्ड आया हुआ है, तो नो डाउट आपके जीवन में कुछ ऐसे मिरेकल्स हैं जो एक्सपेक्ट कर रहे हो आप, और यस वो बिल्कुल देखने को मिलेंगे। जितने लोग मेडिटेशन में रहेंगे इस दौरान अपने सोल का एक्सपांशन होते हुए दिखेंगे। कुछ ऐसी गुप्त विद्याएं या फिर ऐसी मैसेजेस जो आप सुनना चाहते थे, जो आप लर्न करना चाहते थे, या जो आपके दिमाग में क्वेश्चंस चल रहे थे, उनके आंसर मिलते हुए आप बिल्कुल देखेंगे। आपकी हार्ट की अवेकनिंग भी होने वाली है। जिन लोगों ने आपका दिल तोड़ दिया था, अब वो प्यार का गुलदस्ता लेकर आ रहे हैं। आपने अपने ऊपर बहुत वर्क किया है, अपनी स्ट्रेंथ को समझा है, आपने अपने ट्रू लव को समझा है, और वो जो सेल्फ लव है उस पर आपने वर्क किया है। अब कोई आपको हर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आपने जब अपने आप को ढूंढ लेता है इंसान, तो फिर वो कोई भी आपके बारे में कुछ भी कहे, आपको इस बात का फर्क नहीं पड़ता है। आपका अर्थ के साथ बहुत डीप कनेक्शन है। माइंडफुल होकर अब आप चलने वाले हैं, पीछे मुड़ के आप देखेंगे नहीं, और आप हमेशा स्टे ग्राउंडेड रहते हैं। आपकी स्थिति कितनी भी हाईफाई हो जाए, लेकिन आप कभी भी हाईफाई में भी नॉर्मल रहते हैं, और नॉर्मल में तो नॉर्मल ही रहते हैं। यस, अपने अंदर के डर से आप बाहर आ चुके हैं। अब आपको कोई डर डरा नहीं सकता है। आपने कॉल लिया है खुद के लिए, खुद के एक्शन लेने के लिए। 369 की एनर्जी है यहाँ पर, तो यस आप एक्शन लेने वाले हो, लीड करने वाले हो, और किसी कारण से आप कुछ वॉकआउट भी करने वाले हो, और किसी चीज़ों के लिए आप अपनी बातें यहाँ रखते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हो। जो बहुत दिनों से आप कहना चाह रहे थे वो कह नहीं पा रहे थे, अब आप मुझे कहते हुए नज़र आ रहे हैं। यस यस यस, देखते हैं महादेव जी के क्या संदेश आते हैं आपके लिए। ओके, देखते हैं महादेव जी आपको क्या बताना चाहेंगे। ओके,
ओके, बी बोल्ड। महादेव जी कह रहे हैं कि बोल्ड बनो। वैसे भी अब आपने अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया है, अपनी जो डर की स्थिति थी वहां से आप बाहर आ चुके हैं और आप फर्स्ट कदम आगे बढ़ा रहे हैं। इस टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। यस, आपने वो जो नेगेटिव लोग हैं जो आपके जीवन में ऑलरेडी तबाही मचा रहे हैं, अब वो आपके जीवन में से भी जा रहे हैं, क्योंकि आपने अपने माइंड से भी उनको निकालने का फैसला लिया है। अब आपके जीवन में ऐसा टाइम आ रहा है कि आपने जो इतने लोगों को दिया है, अब वो लोग आपको रिटर्न करने वाले हैं, क्योंकि लोग ले रहे हैं आपसे, अभी तक आपको वापस नहीं किया है। ये दिनों में आपको बहुत कुछ वापस होते हुए नजर आएगा। अ न्यू रोमांटिक साइकिल। यस यस यस, बहुत जल्दी रोमांटिक साइकिल, एक कोई नया इंसान आएगा, या फिर जो आपका प्यार है वो आपको फिर से प्रपोज करने वाला है, क्योंकि उसको आपकी वैल्यूज समझ में आने लगी। तो थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सा डीप ब्रीथ कीजिए और अपने जीवन को परिवर्तित होते हुए महसूस कीजिए। जो लोग खुद एक्शन ले रहे हैं बिल्कुल लीजिए, और जो लोग भगवान के भरोसे बैठे हैं हो सकता है उनके जीवन में भी जस्टिस ही हो जाए। तो हैंगमैन की पोजीशन ज़्यादा नज़र आ रही है, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं आप इस टाइम पर आप जब तक एक्शन नहीं लेंगे तब तक आपको कुछ देखने को नहीं मिलने वाला। चाय का टाइम हो गया है, चाय नहीं बनी तो चाय नहीं मिलेगी डियर, तो एक्शन तो लेना पड़ेगा, सोचने से चाय नहीं आएगी ना। तो बस यही है कि आपको यदि परिवर्तित होना है तो या तो आपको अपने अंदर कोई परिवर्तन करना है या फिर किसी के परिवर्तन का हाथ थामना है। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। यही थी की थी रीडिंग, और फरवरी का 10 दिन आपके लिए बहुत बढ़िया एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला दिन है। तो रेडी हो जाइए, एक्शन लीजिए, बोल्ड बनिए और अपने लिए पॉजिटिव सोचिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।